श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंसिएशन। श्लोक 55। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि कौन से मनुष्य वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश है। भक्त्या मामभि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान कहते हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भक्ति तो करो। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण जो भक्त नहीं है उन्हें समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना ही चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। अन्यथा भगवान संबंधी तत्व, भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपावा ही रहता है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। सबके सामने नहीं पता लग सकता, हर कोई नहीं जान सकता मुझे। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है, वही पा पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं चाहिए हमको। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्त की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना होता है। जो हम अपने आप को मैं माने बैठे हैं ना, इसको छोड़ना होता है। मैं शरीर हूँ। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तिगत स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ मुझ में प्रवेश करना है। भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विस्तृत का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। देखो, एक उदाहरण लीजिए। एक हरा पक्षी यानी कौन? शुक, तोता हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में लीन हो जाए, तदाकार हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। तोता पेड़ में किस लिए जाता है? हरे पेड़ में लीन होने के लिए, छुपने के लिए नहीं। वो जाता है फलों का भोग करने के लिए। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, और ये निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है। लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें
अनेक अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। जो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकते हैं, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा गया था, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। और इसी की पुष्टि यहाँ करी जा रही है। मनुष्य भक्ति द्वारा ही भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। देखो, भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का आरंभ हो जाता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में सुनता है, श्रवण करता है, कथा सुनता है, भगवान के भजन सुनता है, तो स्वतः ही ब्रह्मभूत अवस्था का उदय हो जाता है और भौतिक कल्मश क्या है? लोभ है, काम है, इनका विलोप हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं खत्म होती जाती हैं, विलुप्त होती जाती हैं, क्यों वह भगवान की भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ पाता है, समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी होती है। अप्रयाणात् तत्रापि हि दृष्टम्। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार ये जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रथापिष्ट हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, यह है ना स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? सेवा करने की है। सेवा करनी चाहिए भगवान की, भक्ति करनी चाहिए भगवान की। और मुक्ति के बाद ये सेवा कभी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मुक्ति हो गई तो भगवान की सेवा करना बंद कर देगा। भगवान की सेवा तो चलती रहती है। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। वास्तविक मुक्ति क्या है कि हम जो हमारी देहात्म बुद्धि है, जो हम अपने आप को मैं माने बैठे हैं, इससे सबसे पहले मुक्त होना बहुत आवश्यक है। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only how? Only by devotional service. And when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Hare Krishna.